Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट उसको क्या और ऑप्शंस देखने चाहिए, जैसे एग्जाम्स होते हैं रेगुलेटरी बॉडी के, क्या शुड यूपीएससी एस्पिरेंट लुक फॉर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है इसमें क्लैरिटी आ गई तो डेफिनेटली आपकी अप्रोच में भी क्लैरिटी आ जाएगी और जब अप्रोच में क्लैरिटी आएगी तब जाके हार्डवर्क करने की और भी इच्छा जागेगी, राइट। क्योंकि देखो हर आई नो क्या स्टूडेंट की सिचुएशन होती है। स्टूडेंट फंसा होता है, 1 साल 2 साल लगा दिया, उसके बाद तीसरे साल उसको सिर्फ एग्जाम के सिलेबस से लड़ना नहीं होता कि एग्जाम के सिलेबस को पढ़ो, बुक्स के साथ इन्वॉल्व रहो, उसको मेंटल इमोशनल चीज़ों के साथ भी फेस करनी होती है वो चीज़ें, राइट। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं 1 साल के अंदर, ठीक है। सो वही चीज़ को थोड़ा क्लियर करने के लिए कि ये चीज़ें आपको ना फेस करनी पड़े या फेस कर रहे हैं तो आगे जाके आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। रियलिस्टिक व्यू पॉइंट के साथ बात करेंगे और देखेंगे कि आप अब एंड में इस वीडियो के अंदर आप कोशिश ज़रूर करेंगे कि मैं अब डिसीजन लूँ, व्हाट शुड आई डू, राइट। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है, यूपीएससी जब भी एक स्टूडेंट सोचता है कि सरकारी नौकरी चाहिए तो वो हमेशा सोचता है कि यार मैं यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करूंगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा हार्ड वर्किंग होता है, उसको पता होता है कि हाँ मैंने एकेडमिक्स में भी अपना पहले अच्छा दिया है, मैंने बहुत मेहनत करने वाला इंसान हूँ मैं, और मुझे मेरा जो रिलेटिव है या कोई और भी है वो यूपीएससी में या कोई सरकारी नौकरी कर रहा है और मुझे अब उससे बेटर करके दिखाना है, ये मेरा टारगेट है, इसीलिए मैं यूपीएससी चूज कर रहा हूं। ठीक है, इसीलिए मैं क्या चूज कर रहा हूं? यूपीएससी का एग्जाम चूज कर रहा हूं। अब देखिए, यूपीएससी के अंदर भी ना एक स्टूडेंट ये नहीं सोचता कि यूपीएससी में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, वो सिर्फ उसको ये पता है कि देयर इज आईएएस एंड आईपीएस। बाकियों के बारे में उसने बहुत कम पढ़ा होता है या उसको ज़्यादा परवाह नहीं होती। लेकिन ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि उस सिचुएशन में क्या होता है, बच्चा उस सिचुएशन में उसके ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और एंड रिजल्ट में उसको कुछ मिलता नहीं है खास। ठीक है कि आईएएस है, आईपीएस है, इसके अलावा भी तो सर्विसेज हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए या जब मिलेगी तब पढ़ लीजिए, लेकिन अपने एफर्ट्स भी आईएएस वाले रखने ज़रूरी होंगे फिर, राइट। एफर्ट्स उतने होते नहीं हैं जितने रिक्वायर्ड होते हैं टू क्लियर योर आईएएस एग्जामिनेशन, आईपीएस एग्जाम, राइट। एग्जाम तो एक ही होता है, वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ यूपीएससी है। गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है देयर इज अदर ऑप्शंस ऑल्सो विच आर गुड, जो आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखने हैं और ये भी देखना है कि देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को आईएएस आईपीएस मिलेगा। अगर निचले रैंक भी मिलेंगे, बहुत सारे सर्विसेज हैं आईएएस के, यूपीएससी सीएससी के एग्जाम के अंदर, आईडीएससी है, अकाउंट ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे अलग 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 एग्जाम्स हैं, वो हैं, मतलब सर्विसेज हैं। इन सर्विसेज के बाद जितनी भी सर्विसेज आती हैं, ठीक है, इन सर्विसेज के बाद जितनी भी सर्विसेज आती हैं उनको टक्कर देने वाली जो सर्विसेज और एग्जाम्स हैं वो है रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स, पूरा टक्कर दिया जाता है, राइट। अब मैं किसी एक का दूसरे के साथ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी बच्चे को यूपीएससी सोचना चाहिए तो यूपीएससी में कुछ टाइम लगाने के बाद शुड ऑल्सो थिंक ऑफ इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब सिक्योरिटी, कि मुझे जो है जॉब सिक्योरिटी अपनी पहले सिक्योर करनी है। क्योंकि मेजरली जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो ड्रीम लेके आते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए एक अच्छे लेवल की, वो कोई बहुत बड़े बिजनेस क्लास फैमिली से नहीं होते, वो होते हैं जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जिन बच्चों को पता होता है कि अगर मैं दिल्ली भी जा रहा हूँ या कहीं पर भी जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे और कोई खर्चा नहीं है, मुझे सिर्फ किताबों का खर्चा है, मुझे सिर्फ अपने रहने का एक जगह मिल जाए और लाइब्रेरी का खर्चा है और खाने का खर्चा है। ठीक है, वो बच्चा 10,000 में भी सस्टेन कर सकता है दिल्ली जैसे शहर के अंदर, कि बस उसको किताबें मिल जाए और लाइब्रेरी मिल जाए और 2 टाइम का 3 टाइम का खाना मिल जाए,
राइट, आई नो द कंडीशंस दैट आर देयर, राइट, बट उस सिचुएशन में आप 2 साल पढ़ लोगे, तीसरे साल क्या होगा? तीसरे साल घर वाले, रिलेटिव्स, एवरीवन वुड बी थिंकिंग कि हाँ यार क्या बना, बिकॉज दे नेवर सी योर एफर्ट्स, और एफर्ट्स कोई नहीं देखेगा। वो तो अल्टीमेटली वो जो आपका अल्टीमेट रिजल्ट है, चाहे वो आपके पटवारी में ही आ जाए रिजल्ट, मतलब कोई भी रेवेन्यू असिस्टेंट में भी आप यहाँ पे नाम ले आए, कंसिडर तो यही किया जाएगा। लेकिन हमने ये नौबत आनी नहीं है कि हम लोग 2-4 साल के बाद यूपीएससी के बाद ये सोचें कि चल कोई भी एग्जाम दे देते हैं, असिस्टेंट का भी दे देते हैं, ये भी दे देते हैं, वो भी दे देते हैं, क्योंकि अब तो पता चल गया कि भैया जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो इसीलिए बेस्ट अप्रोच क्या है? देखिए, बेस्ट अप्रोच ये है कि मैं आपके सामने लेकर आया हूं रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स। ये एग्जाम्स वो एग्जाम्स हैं जहां पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्विक रिजल्ट्स आते हैं, और इट इज होली सोली योर हार्ड वर्क जो यहाँ पे दिखता है इन एग्जाम्स में। जैसे नबार्ड का एग्जाम है, ग्रेड ए ग्रेड बी असिस्टेंट मैनेजर्स का एग्जाम है। आरबीआई के बारे में आपने खूब सुना होगा, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स का एग्जाम टॉप क्लास जॉब है, 21-22 लाख रुपया पर एनम आपको मिलता है। ये सारे एग्जाम्स जो है ना, इन सारे एग्जाम्स में आपको 15 लाख रुपए पर ईयर का आपके पास प्रॉपर पैसा होगा, राइट। तो पैसे की बात करें तो नहीं, बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। सरकारी अकोमोडेशन की बात करें, एमिनिटीज की बात करें, फैसिलिटीज की बात करें, कोई कमी नहीं आएगी। पावर की बात करें, कोई कमी नहीं आएगी। अपने डिपार्टमेंट में आप शेयर होंगे, यू विल बी द किंग। और यही इट अप्लाइज टू एवरीवेयर। सिविल सर्विसेज के अंदर भी आईएएस आईपीएस को छोड़ दीजिए, बाकी सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें उनके पास पावर होती है, बाकी जगह कहीं भी। इनफैक्ट आईएएस आईपीएस भी अगर देखा जाए तो वो भी कानून के दायरे के अंदर रहेंगे तो उनके पास पावर रहेगी। ऐसा नहीं है कि दे आर लाइक कुछ भी हो गया है ना, कि बन गए तो सब हो गया ठीक, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दीज आर सेबी, नबार्ड, आरबीआई, ईपीएफओ, ईएसआईसी, ये एग्जाम्स है। अगर आप यूपीएससी के सच्चे एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, और आपने खूब दिल लगा के मेहनत की है, तो आप एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि नहीं मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आप जो है यू ऑल्सो वॉन्ट जॉब सिक्योरिटी। देखो, एक बार जॉब सिक्योरिटी आ जाती है ना, उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसके बाद आपके अंदर क्लैरिटी और आ जाती है, आप डरे नहीं रहते हैं, आप एकदम जो है अपना जो भी आंसर राइटिंग भी कर रहे होंगे उसमें भी चेंज आ जाएगा, सोचने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। और ये तो जॉब सिक्योरिटी सिर्फ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये तो सब कुछ है, यहाँ पे तो आपको सब कुछ ही मिलेगा। तो यूपीएससी जो है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी को छोड़ के यहाँ घुस जाइए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में से, बॉडीज में से चूज दोज बॉडीज, उन एग्जाम्स को चूज कर लो जो यूपीएससी के साथ ओवरलैप सिलेबस में रहते हैं, ताकि आपको जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो तब पढ़ लो जब इसका कोई एक आधा फेज 1 क्लियर कर लो, तो फेज 2 में घुस जाओ, तब आपको जब जरूरत पड़े तो पढ़ लो, राइट। तो ये अप्रोच सही हो सकती है। देखो, जैसे ईएसआईसी का डेप्यूटी डायरेक्टर का अभी एग्जाम निकला था, तो उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। अब बहुत सारे ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे जिनके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने दे लेफ्ट देयर जॉब टू डिसाइड कि मैं अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, 2-3 साल का इस तरीके से, तो दे वर एलिजिबल फॉर दिस, दे वर एलिजिबल। डेप्यूटी डायरेक्टर क्या पोजीशन है, और सिलेबस आप देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू यूपीएससी। बस उसमें 2-4 चीजें अलग थी, एचआरएम था, मार्केटिंग मैनेजमेंट था, वो 2-3 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी एक सही अप्रोच होगी तो आप आराम से उन सब्जेक्ट्स को निकाल लोगे, ठीक है। ईपीएफओ का आपने खुद ही देख लिया, जितने भी ईपीएफओ के अभी इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट्स हैं ना यूपीएससी में, वो सब के सब यूपीएससी एस्पिरेंट ही रहे हैं एक टाइम पे, अंडरस्टैंड। आरबीआई का देख लीजिए, नबार्ड में देख लीजिए। सो मेरी राय आपको ये है कि यूपीएससी एस्पिरेंट है, बहुत मेहनत की है, लेकिन 1-2 साल हो चुका है, कुछ नहीं हो रहा, तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन
एंटर इन दिस साइकिल। इस साइकिल के अंदर एंटर करके आप 2-3 एग्जाम्स, बॉडीज के एग्जाम्स को पकड़ो जहां पे दिखता है कि ये जो चीज है वो मेरे लिए रेलेवेंट है। ये चीज तो मैंने पढ़ी है, मैंने पबैड का ऑप्शनल पढ़ा है, तो वो पबैड का ऑप्शनल तो मेरे ईएसआईसी के डेप्यूटी डायरेक्टर में हेल्प करेगा क्योंकि इसमें भी पबैड है, राइट? मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है। मेरा अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो नाबार्ड के फेज 2 के अंदर पूरा का पूरा मेरा काम आएगा। एआरडी, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, पूरा अलग से एक पेपर है। अंडरस्टैंड? इट इज जस्ट दैट यू हैव टू सी कि कहां पे क्या मेरी चीज हेल्प हो सकती है। यूपीएससी का एस्पिरेंट ना, जिसने सच्चे दिल से तैयारी की होती है, वो बहुत ही वर्सेटाइल होता है। उसको पता है, उसने सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा होता है, तो उसको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये सारी बॉडीज है। सैलरी की बात करें, टॉप क्लास सैलरी होगी, सैलरी में कोई कमी पेशी नहीं होगी, ठीक है? इसके अलावा वी टॉक अबाउट सैलरी, देन वी टॉक अबाउट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई काम कर रहा है, मतलब आप समझ के देखिए कि कितनी सोशल रिस्पेक्ट उसकी होती है, सोसाइटी कितनी रिस्पेक्ट देती है। पॉश एरिया में, अच्छी हाई सिटीज़ में इनकी प्रमोशंस होती है, इनको भेजा जाता है, अच्छे हेडक्वार्टर्स में भेजा जाता है, राइट? तो ये चीज़ है। उसके बाद हाई पेइंग सिक्योर्ड जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आपको पता ही है, दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। सो व्हाट आई वुड बी सजेस्टिंग इज, इट इज़ योर टेक। अगर 1-2 साल हो चुके हैं, एग्जाम्स नहीं क्लियर हो रहे, लुक फॉर अदर ऑप्शंस जो ओवरलैपिंग सिलेबस है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज उन एग्जाम्स की तैयारी साथ में रखो, बट ऐसा नहीं कि पूरा यूपीएससी भूल जाओ। यूपीएससी के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर भी एफर्ट लगाओ, लेकिन यहां पर भी देखो कि कैसे मैं स्मार्ट वर्क कर सकता हूं, कैसे मैं एफर्ट लगा सकता हूं, ठीक है? तो ये तो चीज हो गई। अब मैंने आपको सजेस्ट किया कि हाँ, यू शुड प्रिपेयर। 1-2 साल हो चुके हैं तो ठीक है, आप रेगुलेटरी बॉडी के प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा एग्जाम मत पकड़ो कि रेगुलेटरी बॉडी में 6-7 बॉडीज़ हैं, हमने उस सारों के पकड़ लिया। नहीं, एक बॉडी का इनिशियली स्टार्ट करो, राइट? नाबार्ड का कर लो, ईएसआईसी का कर लो, जैसा आपको ठीक लगता है एलिजिबिलिटी के हिसाब से। एंड देन व्हाट बेस्ट यू आर गोइंग टू डू इज, और ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको रिगार्डिंग दिस कि हाँ, नाबार्ड जो है वो क्या है, ईएसआईसी का क्या है सिस्टम, कैसे चल रही हैं, तो आप हमारे रेगुलेटरी बॉडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के अंदर जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है वन बाय वन, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर कंप्लीट प्रोफाइल होती क्या ये है ना, सिलेबस क्या है, कैसे अप्रोच होनी चाहिए, रोड मैप क्या होना चाहिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, सीधा यहाँ पे जाइए, सारी इंफॉर्मेशन एक के बाद एक सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने पड़ी होगी, राइट? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहां पे मान लीजिए आपको क्लिक किया आपने, और यहां पे आप यू वांट कि मैं इस लेक्चर को पढ़ते पढ़ते मैं इसके रिलेटेड और भी कंटेंट सर्च करना चाहता हूं, मैं डायरेक्टली अभिपीडिया के पोर्टल में जाना चाहता हूं, तो उसमें क्या होगा, यहां पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन में आपको सामने दिखेगा रजिस्टर फॉर फ्री गाइडेंस, फ्री गाइडेंस। सो ये जो फ्री गाइडेंस है, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा कहां पे पहुंचेंगे, हमारे अभिपीडिया के पोर्टल के अंदर। और यहां पे पोर्टल के अंदर सामने दिख रहा होगा आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, ईपीएफओ, ईएसआईसी कंप्लीट करियर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी लेक्चर्स बनाए गए हैं हमारे टीचर्स के थ्रू। सो एक के बाद यू कैन go through and check whether you are okay with the process, okay with the strategy, study material। एक दिन पूरा स्क्रूटनाइज करो और फिर अपना रोड मैप तैयार कर लो कि ठीक है, आई एम अ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, बट ठीक है, बट आई हैव अदर ऑप्शंस टू, ठीक है? क्योंकि हमें पहले जॉब सिक्योरिटी चाहिए, और अगर ऐसी जॉब्स मिलती हैं तो वो जॉब सिक्योरिटी सबसे टॉप क्लास होती है, ठीक है? तो आप इतना ध्यान रखिए, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पे आप आराम से रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को इन सारी वीडियोस को वॉच करने के लिए। यू कैन रजिस्टर, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द पीडीएफ ऑल्सो, अगर उसमें पीडीएफ, अगर लेक्चर्स में कोई ऐसा है जो कंटेंट वाला लेक्चर है तो उसमें सब में पीडीएफ भी मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आगे आपने प्रोसीड करना है, ठीक है?
कोई भी डाउट क्वेरी कमेंट में लिखिए, विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू, जय हिंद।